हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धिरण, यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो बहुत दिनों से जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स से मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि भैया इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या एक्चुअली बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से, यूजीसी की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एंड यूनिवर्सिटीज की तरफ से हम लोगों को क्लियरली समझाइए, क्योंकि हम लोग और टेंशन नहीं ले सकते और अगर एग्जाम नहीं हुआ तो रिजल्ट कब तक पब्लिश हो सकता है। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को अंत तक मस्ट देखना और अगर इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एजुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए वन बाय वन जान लेते हैं कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकता है। देखिए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का मेनली कंफ्यूजन इस जगह पे आ रहा है क्योंकि वो लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में किसी स्टेट का एग्जाम लिया जा रहा है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का, और किसी स्टेट का एग्जाम लिया नहीं जा रहा है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का। यूनिवर्सिटी जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो कर रहे हैं। तो अगर वो यूनिवर्सिटी में लिया जा रहा है तो हम लोगों का भी यूनिवर्सिटी में लिया जा सकता है। तो इसको लेके स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है और स्टूडेंट्स ज्यादा सोच रहे हैं कि अगर हम लोगों को लिया जाए तो कैसे लिया जाएगा और अगर ना लिया जाए तो कब तक रिजल्ट आउट होगा। इससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक चीज जान लेते हैं। देखिए यूजीसी की तरफ से जो फाइनल गाइडलाइन आया था 6 जुलाई को, वहां पे ये बोला गया था कि प्रीवियस गाइडलाइन में, उससे पहले जो गाइडलाइन है वहां पे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जो बोला गया है वो एज इट इज रखा जाएगा। मतलब यूनिवर्सिटीज के पास वो फ्रीडम है, अगर वो चाहते हैं तो एग्जाम ले सकते हैं और अगर नहीं चाहते तो एग्जाम नहीं भी ले सकते हैं। कंप्लीटली फ्रीडम यूनिवर्सिटीज को दिया गया है, जो यूनिवर्सिटीज चाहेंगे वही यूनिवर्सिटीज करेंगे। तो ये यहां पे बोला जा रहा है, आप बोल सकते हैं जो यूजीसी की तरफ से है, यूजीसी की तरफ से बोला जा रहा है। इसको लेके इग्न्यू आपको पता है नेशनल आपका जो ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यहां से एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट पे। वहां पे भी यही बोला गया है कि अगर यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करके इग्न्यू चाह रहे हैं कि आपका एग्जाम लेंगे तो उनके पास राइट है, वो अगर चाहते हैं तो एग्जाम ले सकते हैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का। मतलब यूनिवर्सिटीज के पास अभी कंप्लीट पावर दे दिया गया है। अगर यूनिवर्सिटीज चाहते हैं आपका एग्जाम ले सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटीज नहीं चाहते आपका एग्जाम नहीं ले सकते हैं। अब वो स्टेट वाइज आपका डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है आपका यूपी में एग्जाम लिया जा रहा है, हो सकता है आपका जो तमिलनाडु है वहां पे एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, हो सकता है आपका डिफरेंट किसी स्टेट में, वेस्ट बंगाल में एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है वो यूनिवर्सिटीज के ऊपर। एंड वो यूनिवर्सिटीज जो आप बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में है, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो एजुकेशन मिनिस्टर है या फिर हायर एजुकेशन अथॉरिटी है, उनका बात का भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मायने होने वाला है। मतलब अगर वो बोले कि इस टाइम के अंदर एग्जाम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज उसको फॉलो करेंगे, और अगर बोलेंगे कि नहीं एग्जाम ले लीजिए तो वो एग्जाम लेंगे। तो यहां पे बेसिकली ये चीज है वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल के अंदर हम लोगों का जो सीएम है प्रीवियसली बार बार बोले हैं कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम लेने के लिए बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बोले हैं। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट को रेस्पेक्ट करते हैं, तो इसलिए फाइनल ईयर एग्जाम का होगा, पर कोई भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं होगा, ना कि कोई स्कूल एग्जाम्स होंगे। ये क्लियरली बोला गया था हम लोगों का वेस्ट बंगाल का सीएम की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से। तो अगर वेस्ट बंगाल का सीएम खुद बोले हैं कि वेस्ट बंगाल में कोई इंटरमीडिएट एग्जाम नहीं होगा एंड यूजीसी कंप्लीटली फ्रीडम दिए हैं स्टेट को, यूनिवर्सिटीज को इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के मामले में, तो मुझे नहीं लगता वेस्ट बंगाल में कोई भी इंटरमीडिएट एग्जाम होगा। ये चांसेस सबसे ज्यादा है, जिसका चांस सबसे ज्यादा है मैं आपको वही बोल रहा हूं। अब इसका रीजंस भी मैंने आपको बताया। अब एक और भी चांस है कि अगर आपका एग्जाम नहीं लिया जाए तो क्या क्या हो सकता है। अगर आपका एग्जाम नहीं लिया जाए तो होपफुली आपका ये फाइनल ईयर एग्जाम जो चल रहा है, इतना प्रॉब्लम चल रहा है, इनका रिजल्ट आउट जब तक होगा उससे पहले ही या फिर उसके बाद ही आपको आपका इंटरमीडिएट्स का भी रिजल्ट मिल जाएगा। तो होपफुली इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी फाइनल ईयर प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाने के बाद, फाइनल ईयर का एग्जाम हो जाने के बाद, इसके बारे में ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज बात चल रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट का एग्जाम को लेकर, इंटरमीडिएट का रिजल्ट को लेकर। तो होपफुली बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसको लेकर ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज बात कर रहे हैं, पर आपको अभी टाइम है, आपको अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, जब तक उनका एग्जाम नहीं हो जाता, इंटरमीडिएट्स को लेकर सोचने का टाइम यूनिवर्सिटीज के पास उतना
नहीं है। तो जब तक फाइनल ईयर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक आप लोगों को इजीली वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका हो सकता है रिजल्ट पब्लिश हो। अब इसके बाद और भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर एग्जाम हो तो किस मोड पे हो सकता है। देखिए, अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहे कि नहीं एग्जाम ले लेते हैं, ये हम लोगों का इच्छा है, सुप्रीम कोर्ट से भी फ्रीडम दिया गया है, यूजीसी की तरफ से भी फ्रीडम दिया गया है, तो वो ले सकते हैं। और अगर वो ले, इस टाइम के अंदर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से ये भी बोला गया है अगर कोई यूनिवर्सिटीज एग्जाम लेना चाहते हैं तो उनको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, ऑफलाइन इस टाइम के अंदर कैंपस में जाके एग्जाम नहीं होगा। तो वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका एग्जाम हो तो आपका ऑनलाइन में होगा, जो कि चांस बहुत ही कम है, और अगर एग्जाम ना हो तो आपका रिजल्ट, ये फाइनल ईयर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद होपफुली आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। तो इसको लेके अभी सोच रहा है, बोल सकते यूनिवर्सिटीज, तो बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो यही इंफॉर्मेशन मुझे देना था इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर चांसेस स्टेट वाइज डिफरेंट है। वेस्ट बंगाल के लिए चांसेस बहुत ही कम है कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का एग्जाम हो। मार्च होने का तो कोई भी चांस ही नहीं है, क्योंकि यूजीसी इसको फॉलो नहीं करते। कोई भी एग्जाम मार्च हो या फिर कॉन्वर्ज हो या फिर आप बोल सकते कोई भी एग्जाम एक साथ लिया जाए, इस चीज को यूजीसी की तरफ से नहीं बोला गया है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आएगा। और ऑलरेडी एक चीज अगर आप दिमाग पे रखें तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी जो ये आपका टोटल एग्जाम है, फाइनल ईयर का एग्जाम, इसको सितंबर में लेने के लिए बोला गया था, जिसको अक्टूबर के अंदर कंप्लीट किया जा रहा है बहुत सारा स्टेट में। तो इस टाइम के अंदर जहां पे ऑलरेडी ये एग्जाम को अक्टूबर तक लेके आया गया है, तो उसके बाद अगर फिर से एग्जाम लिया जाए नवंबर में, तो ये सेमेस्टर का एग्जाम लेने में और भी देरी हो जाएगा और हो सकता है स्टूडेंट्स का एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं हो। तो एग्जाम ना होने का चांस ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही लेट हो चुका है। अगर एग्जाम हो जाता तो होपफुली फाइनल ईयर्स के साथ ही आप लोगों को ले लिया जाता, पर अभी ये नहीं हो रहा। आपका एग्जाम होने का चांस सीरियसली मैं बोल रहा हूं बहुत ही कम है। पर फिर भी अगर कोई यूनिवर्सिटी ले तो ऑनलाइन में ही लेगा, आपको घर पे बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहे इंटरमीडिएट का एग्जाम लेना, तो ये है कंप्लीट चीज। रिजल्ट आपको होपफुली फाइनल ईयर का प्रॉब्लम आउट हो जाने के बाद, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी इसको लेके बात कर रहे हैं। और बहुत टाइम से स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि उनका सप्ली एग्जाम का क्या होगा। देखिए, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ऑलरेडी मैंने बोला है कि उनका सप्ली एग्जाम बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑलरेडी लेना स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ बिहार पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी से तो उनका जो एडमिशन, उनका जो आप बोल सकते हैं एग्जामिनेशन फीस है, वो भी लेना स्टार्ट कर दिया गया है। आप बोल सकते हैं कुछ बिहार पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी से और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी सोच रहे हैं कि आपका बैकलॉग पेपर कब एग्जाम लिया जाए, पर होपफुली विद इन 18 अक्टूबर आपका बैकलॉग पेपर का भी एग्जाम हो जाएगा हर एक यूनिवर्सिटी में। किस किस सेमेस्टर का आप एग्जाम दे पाएंगे, इवन सेमेस्टर 2, 4 में अगर आपका बैकलॉग है वो तो आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका इवन सेमेस्टर, आप बोल सकते हैं सेमेस्टर बेसिस आपका सिस्टम नहीं है, सीबीसीएस नहीं है, आपका 1+1+1 है, तो यूजी पार्ट 2 का अगर आपका कोई सप्ली है तो वो आप क्लियर करने का आपको मौका मिलेगा। तो ये दो सप्ली आप क्लियर कर सकते हैं अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं। इस बार होपफुली आपका एग्जाम हो जाएगा। पर जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सप्ली एग्जाम क्या होगा, देखिए आपका अगर एग्जाम हो जाए होपफुली सप्ली एग्जाम उसके साथ ही ले लिया जाएगा, पर एग्जाम होने का चांस आप बोल सकते हैं बहुत ही कम है। एग्जाम ना होने का चांस मोर देन 90% है कि आपका एग्जाम नहीं होगा जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स है। अब इस टाइम के अंदर आप लोगों का सप्ली एग्जाम क्या होगा, अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ तो आपका सप्ली एग्जाम आपको नेक्स्ट सेमेस्टर जो है वहां पे आपको देना पड़ेगा। मतलब सपोज पकड़ लीजिए आप 4th सेमेस्टर देने वाले थे, आपको 6th सेमेस्टर में जो 2nd सेमेस्टर में आपका सप्ली था या फिर 1st सेमेस्टर में आपका सप्ली था वो 5th में, अगर आप 2nd सेमेस्टर में आपका सप्ली था वो 6th में आपको क्लियर करना पड़ेगा। मतलब 1 साल बाद आपको मौका दिया जाएगा वो सप्ली क्लियर करने का, क्योंकि आपके पास टाइम है। आप किसी स्टूडेंट के पास 3 साल टाइम है, किसी के पास 2 साल टाइम है, किसी के पास और भी 1 साल टाइम है, तो आपके पास टाइम है। आपका उस टाइम के अंदर आपका सप्ली एग्जाम ले लिया जाएगा। इस टाइम के अंदर आप लोगों को फोर्स किया नहीं जाएगा। और जितना बात आता है आप बोल सकते हैं आपका सप्ली एग्जाम एक साथ बहुत सारा सप्ली एग्जाम मैशअप होने का ऐसा भी चांस नहीं है। आपका सप्ली एग्जाम सपोज पकड़ लीजिए आपका इवेंट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में सप्ली है, तो इस इवेंट सेमेस्टर में जो आपका सप्ली एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट इवेंट सेमेस्टर में आपको वो सप्ली एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो सप्ली एग्जाम भी आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम अगर नहीं हुआ तो सप्ली एग्जाम भी क्लियर कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सप्ली एग्जाम्स आपको खुद से क्लियर करना पड़ेगा जिस सेमेस्टर में आपका सप्ली था। तो नेक्स्ट जब आपका इवेंट सेमेस्टर आएगा या फिर जो ऑड सेमेस्टर में सप्ली था, नेक्स्ट जो आपका ऑड सेमेस्टर आएगा तब आपको वो
क्लियर करने का मौका मिलेगा। ये टोटल इंफॉर्मेशन है आपका इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का। जो जो डाउट था मैंने आपको बोल दिया। वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एजुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो का यही पेंट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।